राधे कृष्ण आप सभी को। आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताना चाहती हूँ। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ। आप जानते ही हैं मुझे अपना चैनल शुरू किए हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं पूरी तरह से श्योर होने के बाद ही ये वीडियो बनाना चाह रही थी। ये विश्वास और आस्था का साक्षात चमत्कार है। शादी के कई सालों बाद भी यदि आपकी गोद सूनी है या फिर आपके पास संतान तो है लेकिन पुत्र पाना चाहते हैं तो आपको राधा कुंड जाना चाहिए। राधा कुंड में स्नान करने से भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा से जल्दी ही संतान प्राप्त होती है। ये केवल हमारा कहना नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि जिन लोगों के शादी के 20-20 साल तक भी पुत्र नहीं था उनको भी यहाँ पर स्नान करने से पुत्र प्राप्ति हुई है। बहुत से लोगों को तो जुड़वा पुत्र भी हुए हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पर्वत की तलहटी में राधा कुंड स्थित है। ये गोवर्धन पर्वत वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। मन में पुत्र प्राप्ति की आस और राधा रानी पर अटूट विश्वास, ये दो चीज़ अपने मन में भरकर पति पत्नी यहाँ आते हैं और राधा रानी से पुत्र की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो राधा कुंड नहाई पुत्र रत्न जन जाई। इस तरह की आस्था और विश्वास लेकर यहाँ पर पति पत्नी आते हैं और कार्तिक मास में अहोई अष्टमी आती है तो सप्तमी तिथि से ही पति पत्नी यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। राधा कुंड को राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था, इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। राधा कुंड के पास ही कृष्ण कुंड भी है। कहते हैं राधा कुंड में स्नान करने के बाद कृष्ण कुंड में भी स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले आपको राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुए वो बताती हूँ। उसके बाद आपको अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान की विधि भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर गाय चराया करते थे और बांसुरी बजाते थे। तभी एक बार अरिष्टासुर नामक राक्षस बछड़े के रूप में आया और श्री कृष्ण पर हमला किया। तभी श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया, लेकिन वह राक्षस क्योंकि बछड़े के रूप में था तो श्री कृष्ण को गौ हत्या का दोष लगा। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने बांसुरी से एक कुंड खोदा जिसे श्याम कुंड या कृष्ण कुंड कहा जाता है। तभी राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड कहा जाता है। इसके बाद राधा रानी और श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का जल इन कुंडों में एकत्रित किया और दोनों ने इन कुंडों में स्नान किया और रास रचाया। उन दोनों के इस मनमोहन रूप को देखकर सभी देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माना जाता है कि आज भी अष्टमी के दिन राधा कृष्ण यहाँ रास रचाते हैं। जब राधा और कृष्ण इन कुंडों में स्नान करने के बाद रास रचा रहे थे, तब यह रास कई दिनों तक चला और इस रास से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कोई वरदान मांगने को कहा। तभी राधा रानी ने कहा कि अष्टमी के दिन जो कोई भी पति पत्नी इस कुंड में स्नान करें उनको संतान की प्राप्ति हो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसा वरदान दीजिए। ये वरदान राधा रानी ने इसलिए मांगा था क्योंकि अरिष्टासुर राक्षस बहुत ही खूंखार था। उसकी दहाड़ मात्र से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे, जिससे गांव वाले बहुत दुखी थे। गांव वालों की इसी समस्या को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया था और राधा रानी ने ये वरदान मांगा था। श्री कृष्ण ने राधा रानी को ये वरदान दिया। इसके बारे में उल्लेख हमें ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है। ये पवित्र स्नान जो होता है ये आधी रात को शुरू हो जाता है और पूरी रात चलता रहता है। स्नान करने के बाद यहाँ सफ़ेद कद्दू यानी कि पेठा चढ़ाने का विधान है। इस प्रसाद को, इस भोग को
कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा के इस भोग को लाल कपड़े में लपेटा जाता है। अब आपको राधा कुंड में स्नान करने की विधि बताती हूँ। राधा कुंड में स्नान पति पत्नी दोनों को करना होता है। केवल पति या केवल पत्नी के स्नान करने से मनोकामना पूरी नहीं होती। संतान प्राप्ति के लिए आधी रात में स्नान का समय सबसे उत्तम बताया गया है, जो कि पुण्य नक्षत्र में होता है। अष्टमी की तिथि को रात 12 बजे से स्नान शुरू हो जाता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये बताया कि अर्धरात्रि स्नान का महत्व है, तो आप ऐसा ना सोचें कि हमें 12 बजे ही स्नान करना है, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। ये पॉसिबल नहीं कि आप 12 बजे ही स्नान कर पाएँ। अर्धरात्रि से मतलब रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक स्नान किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस दिन स्नान करना हो उस दिन सुबह से ही दोनों पति पत्नी को निर्जला उपवास करना होता है। निर्जला उपवास ही बताया गया है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप चाय या जूस वगैरह ले सकते हैं। वैसे निर्जला उपवास ही बताया गया है। इसके बाद अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिए। शाम को तारों को अर्घ दें, अहोई माता की कथा सुनें और उसके बाद 12 बजने की प्रतीक्षा करें। अपना नंबर आने की प्रतीक्षा करें। 12 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। राधा कुंड में स्नान करने के बाद श्याम कुंड में भी स्नान ज़रूर करें। स्नान और पूजा के समय महिलाओं को अपने बाल खुले रखने चाहिए। आप जो भी वस्त्र पहनकर स्नान कर रहे हैं वो वस्त्र आपको वहीं छोड़ने होते हैं। स्नान करने के बाद सफ़ेद कद्दू यानी कि पेठा चढ़ाया जाता है। संकल्प के द्वारा पेठे का फल वहाँ छोड़ा जाता है। फिर आपको 1 साल तक वो फल नहीं खाना होता है, उसका 1 साल के लिए त्याग किया जाता है। कहते हैं जो फल हम वहाँ पर छोड़ते हैं वही फल पुत्र के रूप में राधा रानी हमें देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं और आपसे भी ज़्यादा मुझे अपने और आपके भक्त प्रिय हैं। आप यहाँ पर साक्षात जल स्वरूपा हो। जो भी भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यहाँ स्नान करेंगे उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। पूरी तरह से विधि जानकर स्नान करने के बाद जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो अगले साल आपको फिर से यहाँ स्नान करने आना होता है। आपकी इच्छा पूरी हुई है, आपको संतान की प्राप्ति हुई है, उस संतान को लेकर आप यहाँ पर आएँ और फिर से स्नान करें। जब भी आप राधा कुंड जाएं तो राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार वस्त्र ज़रूर लेकर जाएं। वहाँ पर ज्योत जलाएं और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना नहीं आता तो वहाँ पर आप पंडित या ब्राह्मण से ये करवा सकते हैं। जब आप राधा कुंड पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण मिल जाते हैं जो आपको विधि अच्छे से बता देते हैं और आपको पूजा भी करवा देते हैं, संकल्प भी करवा देते हैं। याद रखिए, राधा रानी तो करुणामयी सरकार हैं, उनसे ज़्यादा दयालु तो कोई है ही नहीं। इसलिए अपने मन में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यहाँ आएं और विश्वास रखें आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे।